आज बनाऊंगा जैसे ही यहाँ पर दिखाई दे रही है मूविंग बटरफ्लाई, ना ही वो स्टेशनरी होगी, मूव भी करेगी। तो y इज इक्वल टू log x का जो ग्राफ है हम सब जानते हैं ऐसा है। इसको मैंने पहले सबसे पहले बना लिया। मैं इसको शिफ्ट करूंगा 1+5 के अबो कर दूंगा ताकि x एक्सिस से ऊपर आ जाए। अब मैं इसको मोड x कर दूंगा ताकि ये जो है नेगेटिव x एक्सिस की तरफ इसका रिफ्लेक्शन दिखे, क्योंकि बटरफ्लाई के जो विंग्स है उसको हम सिमेट्रिक करेंगे। और एक बार ये x की तरफ सिमेट्रिक हो गई, अब ये x की तरफ सिमेट्रिक हो गई, मैं इसको y की तरफ भी सिमेट्रिक कर दूंगा, y के ऊपर भी मोड लगा दिया। अब ये परफेक्ट रहेगा। अब एक और ग्राफ बनाएंगे, मोड x के साथ शुरुआत करते हैं। x इज इक्वल टू साइन वाई के सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं जिससे कि हमारा उसका एक विंग दिखेगा साइड वाला। इसको भी शिफ्ट कर देंगे, 2 का ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ये 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें x को मोड कर देंगे ताकि वो भी उसको नेगेटिव x की तरफ भी उसको रिफ्लेक्ट कर दे। अब ये परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम करेंगे, एक नई इक्वेशन लिखेंगे, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, जो कि एक पैराबोला होगी, जो कि इसके 3D में देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ हमें दिखाई देगा। तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हमने दे बना दिया। ये इसका वर्टेक्स जो है एक्स जेड के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर है और ये ऐसे 3D में ऐसा दिखेगा। अब इसको अगर अच्छी तरह से अगर हम इसके अंदर बाउंडेड करना चाहें तो इनकी इक्वेशंस पे जो है कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पे y को जो है लेस देन कर देंगे, और यहाँ पर x वाली इक्वेशन जो हमने लिखी थी, ये दूसरी इक्वेशन, इसको भी कंडीशन लगाकर इसमें भी इक्वल की जगह लेस देन कर देंगे, जिससे कि जो इक्वेशन है, ये जो बटरफ्लाई के विंग्स है, ये इसके अंदर बाउंडेड हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम एक पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ये ऐड करेंगे साइन ऑफ टी, एक फंक्शन ले लेंगे, एफ ऑफ टी का एक फंक्शन बना लेंगे जो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको मूव कराएगा। तो एक प्रॉपर वेव की इक्वेशन बन गई है। अब इसके अंदर हमें ज़रूरत हो तो एक एम्पलीट्यूड भी ऐड कर लेते हैं, ए। अब ये परफेक्ट रहेगा। अब जो पैरामीटर्स हैं इनको सेट कर देंगे। ए की वैल्यू मैं यहाँ पर 0.1 ले लेता हूँ, ये सही है। इसके अंदर 0.1 के अंदर सही फिक्स हो गया। एफ इज इक्वल टू 5। ओके। अब इसको जैसे टाइम को जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं तो विंग भी हिलते हुए दिख रहे हैं। तो ये बटरफ्लाई परफेक्ट है। अब इसके बस ज़रूरत है वो बटरफ्लाई की जो बीच में जो स्ट्रिप होती है उसकी, तो उसको बनाएंगे हम सर्कल की इक्वेशन से। तो 3D में होगा एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू के, वो इस तरह का होगा। अब यहाँ पर हम ये के की जो ये डायमीटर इसको थोड़ा कम रखेंगे। इसको कर देते हैं 0.01, नहीं 0.02 करना चाहिए शायद, 0.2 पे ही सही रहेगा। हाँ, तो 0.2 सही है। और अब इसको परफेक्ट करने के लिए कोस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये आगे से बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अब इसको जैसे जैसे हम टाइम को मूव करेंगे तो वैसे वैसे ये हमें विंग भी जो है मूव करते हुए नज़र आएंगे। तो अब जैसे जैसे मैं टाइम को मूव करूँगा तो ये विंग भी हमें हिलते हुए दिखेंगे। तो अब ये सबसे पहले टाइम वाला को मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ तो ये बटरफ्लाई रेडी है।